आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की। आज जिनका गर्भ कल्याणक है मल्लीनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराजा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, देह छता जेनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मा हो वंदन अगणित। एवा ज्ञानी कौन छे? आ जगत में कौन छे? अरहंत भाव पार थई गयो, सिद्धपण संसार थी पार थई गयो। हवे हमणा जे आचार्य उपाध्याय साधु भीत राग भीत विज्ञानी संत पुरुषो छे तेज आ काळमां ते छता जेनी दशा बरते देहातीत। आवा ज्ञानी छे मुनिराज तपस्वी साधु। आचार्य आदिसागर महाराज अंकलीकर एवा था, महावीर कीर्ति विमल सागर शांति सागर सन्मति सागर संत पुरुषो थया। देह थी भिन्न आत्मा नो अनुभव करनारी। हूँ देह नथी, हूँ आत्मा छू। देह परिवर्तनशील छे पण आत्मा अपरिवर्तनीय छे। प्रत्येक पदार्थ नो उत्पाद व्यय दुभ स्वरूप छे पण आत्मा आत्मरूप थी क्यारे पण बदलतो नथी। आत्मा आत्मा छे। पण कर्मों थी विकारों थी लपटाયેલું છે આત્મા। विकृत થઈ રહ્યો છે। स्काइंग करने वाले जो लोग होते हैं, स्कीइंग करने वाले लोग इतना आवरण अपने ऊपर डालते हैं, इस टाइप का ड्रेस होता है उनका कि उस ड्रेस के भीतर कौन है ये पहचानना भी। एक क्रिकेटर भी जब पूरी तरह से सच समझ करके तैयार होके आता है तो उसे पहचानना भी एक बार मुश्किल होता है। लेकिन स्कीइंग करने वाले जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह से बंदोबस्त करते हैं, कहीं वस्त्र का आवरण, कहीं हेलमेट, कहीं चश्मा, कहीं किसी तरह के साधन औजार और पूरी तरह से फुल बॉडी पैक। उसमें आप पहचान नहीं सकते कि ये कौन है, इस खिलाड़ी का नाम क्या है, ये कहाँ का है, इसका रंग रूप क्या है, पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता। वो इधर से उधर खेलता है, उछलता है, बहुत तेजी से आता जाता है, आप उसका मजा तो लेते हैं लेकिन ये है कौन इसका निश्चय नहीं कर पाते। और जब वह खेल के मैदान से स्किंग के बाद वापस आता है
और फिर अपना हेलमेट निकालता है, चश्मा निकालता है। औजार अलग करता है, तब जाके थोड़ा पहचान में आता है कि अच्छा ये तो मूछ वाला है। આપણો જ અહીંનો છે। जैसे स्कीइंग करने वाले को पहचानना मुश्किल होता है, उसके इतने आवरण होते हैं, कभी अलग से वो सामने सामने निकाले तो समझ में आता है कि ये है, लेकिन अगर वह कपड़े निकाल करके बाथरूम में से बाहर आए तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कि ये वही व्यक्ति है जो कि स्कीइंग कर रहा था, जो कि इतनी तेजी से इधर उधर जा रहा था, बर्फ पर कूद रहा था। निखालिस आत्मा अगर हमारे सामने आ जाए तो हमारा यही हाल होगा, हम उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। यानी आत्मा आवरण तरह तरह के लग रहे हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इत्यादि, और उसके ऊपर और आज देख लो आप, अभी आप सुन रहे थे, इस कलयुग में लोग इतने पक्षपात, पंथवाद और इतने क्रियाकांड में बट गए हैं कि आत्मा की तो चिंता ही नहीं है। पहले तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि हमसे भिन्न भी कोई देह से भिन्न आत्मा को अनुभव करने वाला होगा। यानी पानी की बोतल पास में रख करके प्रवचन का आनंद देने और लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तपती धूप में चल करके भी 24 घंटे में एक बार बिना चर्या किया बिना भी जिनवाणी का पान कराने वाले दुर्लभ छे। दे छता एनी दशा कोनी? दे छता एनी दशा, भरते देहातीत, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करना। इतना सारा कपड़ा ऊपर से चढ़ा हुआ है, इतना सारा हेलमेट लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, फिर भी उसके भीतर जो है उसे पता है आई एम who I am। मैं कौन हूं उसे भीतर मालूम है। कितने और उसके ऊपर कुछ पहन ले और कुछ ओढ़ ले, लेकिन उसे मालूम है कि सब ओढ़ा हुआ है और इसके भीतर यह भिन्न मैं अमुक अमुक हूं। पोपटलाल छूं, कनु भाई छूं, नरेश भाई भिन्न छे आत्मा देहती पण। नरेश भाई कौन छे? नरेश भाई नहीं, एक प्रवचन में इतना ज्ञान हो गया। हूँ नरेश भाई नहीं, हूँ शुद्धात्मा छू, मोक्ष मार्गी छू, सच्चा देव सतगुरु नो भक्त छू। सौभाग्यशालियों, जैसे कि स्कीइंग करने वाला व्यक्ति अपने आप को भिन्न जानता रहता है, और पहन ले और ओढ़ ले और कूदे, जोर से दौड़े, सब कुछ करे, नंबर 1 पर भी आ जाए कि सबसे पीछे रह जाए, लेकिन उसे खबर रहती है कि मैं इस सबसे भिन्न आत्मा छूं। ऐसे ही मुनिराज उपदेश दें, प्रवचन करें, विहार करें, उष्णता में, शीतता में, हर हाल में मूल गुणों के पालन में एक ख्याल रखते हैं, हूँ शुद्ध चैतन्य घन आत्मा छूं। देहनी क्रिया मारी नथी, के क्रिया जड़ रही थई रहा,
शुष्क ज्ञान मां। अब देखिए आप, ऐसे लोग भी शुष्क ज्ञान मां कोई प्रकाश क्या छे, शुष्क ज्ञान मां छे, प्रकाश आत्मा मां छे, शुष्क ज्ञान मां नहीं। समझाणु कई कनु भाई? देखो, आत्मा में प्रकाश है, अनंत ज्ञान नो, अनंत दर्शन नो। बहुत अच्छा उदाहरण है कि इतना ओढ़ने, इतना पहनना, इतना लपेटने के बाद भी उसे पता है कि सब मैंने लपेटा है और एक एक करके सब अलग हो सकता है। लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजेडी होती है, हमारे साथ एक मुसीबत है कि हम इस चीज को नहीं पहचान पाते कि हूं भिन्न छू, देह भिन्न छे। एरिया पण भिन्न छे, रिया पण भिन्न छे। एरिया मारू नहीं, एरिया एरिया नो छे। रिया कोई कोई नो नहीं रे। बराबर है ने? समझने की जिनवाणी कितना बढ़िया बोध कराती है, सम्यक बोध कराए जिनवाणी। वह व्यक्ति अपने आप को भिन्न समझता है, वैसे हमें भी अपने स्वभाव को देह से भिन्न समझना चाहिए। ये सम्यक दर्शन का रास्ता है। सदृष्टि, सम्यक दृष्टि, ग्रस्त गृहस्थी में रहता हुआ भी तत्व निर्णय तो करके रखता है, वस्तु व्यवस्था ही है। गृहस्थी में रहेगा, गृहस्थी के कर्तव्य करेगा, लेकिन कर्तव्य करेगा, कर्ता नहीं बनेगा। बहुत छोटी सी कहानी सुनी आपने अभी। गुरु के पास जाकर के और परेशान भक्त कहता है कि लगातार कई दिन से सपना आता है, एक दरवाजा दिखता है, खुशियों का दरवाजा, सफलता का दरवाजा, आनंद का दरवाजा, और सपने में दरवाजा दिखता है और मैं टूट पड़ता हूं उसे खोलने के लिए और खूब धमा चौकड़ी करता हूं, धक्का मुक्का करता हूं, दरवाजा तो नहीं खुलता है। सफलता का दरवाजा दिखे, खुशियों का दरवाजा दिखे, रुपए पैसे का दरवाजा दिखे, कौन नहीं खोलेगा? सबसे पहले कौन खोलेगा बताओ? आपको यदि खुशियों का, सोने का दरवाजा दिखे, इसके अंदर सोना चांदी हीरे मोती है, सबसे पहले कौन खोलेगा? संपत सेठ सबसे पहले यही खोलने जाएंगे। कौन खोलेगा सबसे पहले? बोलो नमन भाई, बोलो सबसे पहले कौन खोलेगा? कोई भी खोलेगा। आप हमको नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं। आप कहोगे महाराज जी को बताने से फायदा भी क्या? पहली बात तो ऐसा दरवाजा मिलने वाला है नहीं। सबसे पहली बात, ये खुशियों का दरवाजा, सबसे पहला खुशियों का दरवाजा है देव शास्त्र गुरु का सानिध्य। नेगेटिविटी गायब हो जाती है, ढेर तरह की समस्याएं शांत हो जाती हैं। कई लोग मुनि महाराज को समस्या समझते हैं, अब महाराज जी आ गए, अब क्या होगा? चोखा कौन लगा उसे?
पानी कौन लावसे? क्या रे थसे? क्या थसे? हिम्मत राखी थई जसे, सारू थई जसे, सारा में सारू थई जसे। लेकिन थोड़ा सा हिम्मत और श्रद्धा समर्पण से काम करते हैं तो सब कुछ होता जाता है। गुरु जी से कहा कि सोने का सफलता का दरवाजा दिखता है और मैं एकदम टूट पड़ता हूं कि अब भी हाल खोल करके सारी सफलता अर्जित कर लूंगा। और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए धमा चौकड़ी करता हूं, दरवाजा तो नहीं खुलता है, नींद खुल जाती है। होता है ना, सपने आते हैं, आप लोगों को भी आते होंगे। और सपने आया, अच्छा बढ़िया सपना आया कि मैं तो उड़ रहा हूं, उड़ने की जैसे उछले, मालूम पड़ा बैठ के नीचे पड़े हैं। बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, सपना में जैसे ही सामने वाले के गाल पर हाथ फेरा, पत्नी का झापड़ पड़ा। जैसे ही, सपने कितने तरह के नहीं देखते लोग, ऐसा ही होता है। सपने देखते रहते संसारी जन, दिन में जो जो कल्पना करो, रात में किसी को सांप दिखते हैं, किसी को शेर दिखते हैं, लेकिन किसी किसी को जिनालय और जिनेंद्र भगवान भी दिखते हैं। वहां भी शुभोपयोग अशुभोपयोग चल रहा है। लेकिन यहां हुआ क्या, जैसे ही धमा चौकड़ी की, नींद खुल गई और कई दिन से नींद नहीं आई, सपना आ रहा है। गुरु ने क्या कहा, सुन कहियो, बोले कुछ मत करो, अब जब सपना आए तो दरवाजा खोलना मत, दरवाजा खोलना मत, सिर्फ देखना अच्छी तरह से कि दरवाजा में क्या क्या लिखा है, दरवाजा में क्या क्या रंग रोगन है, दरवाजा कैसा सुंदर है। और जब उसने उस पर गौर किया तो वहां क्या लिखा था, पुल, खींचिए पुल, पुश धक्का दीजिए, धक्का दे दे के तो परेशान हो गए। खींचिए, किसको खींचिए, दरवाजे को। अभी तक खोलने के लिए अक्सर कर होता है, बहुत बार ऐसे जब नई नई जगह रुकते हैं ना, तो दरवाजा खोलने के लिए खूब धक्का देते हैं, खूब मशक्कत करते हैं, और मालूम पड़ा कि वो उस तरफ जाता ही नहीं है, दरवाजा उस तरफ जाने का कोई चांस नहीं है। और जब वो ध्यान से देखता है कि उस तरफ नहीं जाएगा, दूसरा आता है, धीरे से यूं करता है, ये दरवाजा खुल गया। बहुत बार होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। अब एक स्कूल में रुके थे, उसका दरवाजा बस जरा सा अटकता था, और इतने जोर से अटकता था कि ताला क्या काम करेगा, खूब धक्का दे दे के। और संतरामपुर के पहले, हाँ नहीं, वर्णाश्रम में उसकी, हाँ, तो उसमें दरवाजा जहां हम रुके थे वो ऐसा था कि उसमें ताला वो था ही नहीं, हो क्या नाम से, चटकनी ही नहीं थी ऐसा। और जो भी आए और उसको खोले और दे, खोले नहीं, और जिसको अंदाज लग गया कि इसको जर्रा सा यूं करके उठा करके ऐसे करना है, तो एकदम हणमंत, हाँ हणमंत गांव की बात। तो गुरु ने कहा कि बस देखना, देखा तो लिखा था खींचिए। अभी तक क्या कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, करना क्या है, अपन भी धक्का दे रहे हैं।
और धक्का दे दे के परेशान है, लेकिन आग्रह परिग्रह दूर नहीं जाता। सिर्फ कहते मोक्ष महल का पथ है सीधा, अपनी निधि तो अपने में है। निधि क्या छे? निधि क्या छे? अपनी निधि तो अपनी निधि क्या छे? माताजी बन गई छे। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास है। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके कोसा। बद्धा विद्वान मुनिराजो छे। शुभम सागर जी का प्रवचन होना था, लेकिन क्या करें, अभी कल होगा। ज्ञानी नो प्रवचन थसे थसे। प्रवचन आचरण बनना चाहिए। इंसान उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से महान बनता है। होता यही है, चीज हमारे पास है। एक लड़का, एक किशोर रोज अपने घर से, अपने घर की छत से पहाड़ की तरफ देखता और सूर्योदय के समय हर रोज देखता। सूरज की तरफ देखने की बजाय वो पहाड़ की तरफ देखता। क्यों? क्योंकि उसे वहां बहुत अटपटा दिखता। उसे दिखता कि एक सुंदर सा घर दिखता है और उसका दरवाजा सोने जैसा चमकता है। दो चार बार उसने अपने घर को भी देखा कि मेरा घर तो कैसा है, एक मंजिल का भी नहीं है और कोई चमक नहीं है, और वहां पहाड़ पर सोने का दरवाजा दिखता है चमकता हुआ। और बहुत बार प्लानिंग करता कि एक बार जाकर के सोने के दरवाजे को देखेंगे, एक बार जाकर के पहाड़ के सुंदर से घर को देखेंगे। और खूब कोशिश करने के बाद एक डर लगता पापा का, माता पिता का, और दूसरा इतनी दूर का। लेकिन एक बार हिम्मत बनाई कि अब तो देखेंगे। और एक दिन सुबह सुबह जैसे ही चमकदार दरवाजा दिखा और उसने उसी तरफ जाना चालू किया। धीरे धीरे चलता गया, चलता गया। दूर के पहाड़ पास में दिखते जरूर हैं, लेकिन पास में होते फिर भी चलते चलते रास्ता कट गया और पहाड़ पर पहुंच गया। दोपहर हो गई, संध्या ढलने को आई और अब वो घर के पास पहुंचा। सही सही सारे से सही रास्ता चलता चलता घर तक पहुंच तो गया, लेकिन वहां जाके देखा कि घर तो उसके घर से भी सादा घर है और दरवाजा भी उसके घर से सादा है। और जब उसने दरवाजे को गौर से देखा तो देखा कि अब वैसे कोई चमक नहीं है। थोड़ा हताश हुआ, इतनी दूर से चल के आया, सोने जैसा दरवाजा दिख रहा था, जगह तो बिल्कुल यही है, सही रास्ता पकड़ा है, लेकिन बात क्या है, कहां गया सोने का दरवाजा? उसने फिर विचार किया कि जब मेरे घर से ये दिखता है तो मुझे यहां से अपना घर भी देख लेना चाहिए। मुझे अपना घर भी देखना चाहिए, यहां से मेरा घर भी दिखेगा। अब मुझे घर भी जाना है। और जब उसने अपने घर की तरफ देखा तो उसके घर का दरवाजा भी सोने के जैसा चमक रहा था। हुआ क्या? जब सूरज उगता था पूरब से, वो पहाड़ पर पड़ता था, तो वहां के घर का दरवाजा, सादा दरवाजा भी सोने, सूरज की किरणों से सोने जैसा चमकता था। और अब ये हाल हुआ कि उसकी सारे समय निकल गया, संध्या का वक्त आ गया
और अब सूरज पश्चिम में आ गया और सारी की सारी रोशनी उसके घर पर पड़ रही है, तो उसके घर का दरवाजा भी सोने के जैसा चमक रहा है। आज उसे ख्याल आया कि इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं थी, इतना पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे घर का दरवाजा भी सोने जैसा। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। बाह्य वस्तु में जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं समझाणु। कितनी बढ़िया बात है। बच्चे ने विचार किया कि व्यर्थ में मैंने इतना प्रयास किया, फालतू में दौड़ा दौड़ा यहां तक आया, मेरे घर का दरवाजा भी तो मतलब है तीर्थ यात्रा करो, भक्ति करो, सेवा करो, लेकिन वहां पहुंच करके अपनी तरफ भी देखो तो मालूम पड़ेगा परमात्मा सरीखा परमात्मा मारा आत्मा मां पण छे, हूं पण आत्मा परमात्मा छू। हूं छू आनंदनु आनंदनु आनंदनु। આજે भारतीय संवत्सर विक्रम संवत्सर 2082 का पहला दिन है गुड़ी पड़वा। वृक्षों पर सस्ती नए पत्तों की बहार, हरियाली से महकता प्रकृति का व्यवहार, ऐसा सस्ता है गुड़ी पड़वा का त्योहार, मौसम ही कर देता है नव वर्ष का सत्कार। पूरा मौसम ही ऐसा हो जाता है कि जैसे यह मंगलमय समय आपकी आत्म जागृति का कारण बने, यही मंगल भावना। आज अपन यहीं विराम करते हैं। जय बोलिए। कौन से भगवान की जय बोलते हैं आप लोगों ने? 24 तीर्थंकर भगवान की।